हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्टेंट फिजिक्स पे, जहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ते हैं वो भी ज़बरदस्त तरीके से। तो हम एक सीरीज शुरू कर चुका था, वो था बेसिक्स मैथ्स। मतलब बेसिक्स मैथ्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमको तो फिजिक्स पढ़ना है, लेकिन देखो बेसिक्स मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मैथ्स को क्या कहते हैं? मैथ्स को कहते हैं क्वीन ऑफ द साइंस, एंड फिजिक्स को क्या कहते हैं? किंग ऑफ द साइंस। तो किंग एंड क्वीन तो एक साथ रहेगा ही। सो जहाँ पे किंग होगा वहाँ पे क्वीन होगा। तो इसीलिए फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको थोड़ा थोड़ा मैथ्स आना होगा। हाँ, मतलब क्वीन को हमको जानना पड़ेगा, तभी हमको किंग तक पहुँच सकेंगे। ठीक है, तो देखो, तो इसके रिलेटेड हम बेसिक्स मैथ्स स्टार्ट कर चुका था, एंगल पढ़ा चुका था। अब है त्रिकोणमिति। ये जो बड़ा बड़ा सा लिखा है ना त्रिकोणमिति, ये हम लोग आज फिनिश करने वाले हैं। बेसिक्स में ही रहेंगे, ज़्यादा अपर लेवल नहीं जाएंगे। तो ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये त्रिकोणोमेट्री, ये जो त्रिकोण है ना, ये त्रिकोण जो शब्द है वो ट्राइंगल से आया है। हाँ ठीक है, तो मतलब इसमें ट्राइंगल की बात ही हम करेंगे। एंड मेट्री मतलब क्या, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मेजरमेंट जो करते हैं ना उसको। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तो एक ट्राइंगल रहेगा, जो इसमें जो ट्राइंगल लेते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इसमें एक जो एंगल है 90 डिग्री होता है। तो ये सब बेसिक से आपको पता ही होगा। फिर भी हम फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। देखो, ये जो 90 डिग्री है और इसके जो ऑपोजिट वाला साइड में जो एंगल होता है ना, सॉरी साइड होता है, इस एंगल का ऑपोजिट वाला जो साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। ठीक है, एच। ओके, एंड इसमें से एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। अब किसको बेस लेंगे, किसको परपेंडिकुलर लेंगे, आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। देखो, ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये से रेशियो है। इसमें हमको से रेशियो पढ़ना होगा, से फंक्शन पढ़ना होगा, 6 फंक्शन पढ़ना होगा। क्या क्या है वो सभी जानते हैं, बोलते जाओ एक साथ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। टेन थीटा, कॉट थीटा एंड क्या था? सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, इसका जो वैल्यू होता है ये कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इनमें बहुत सारे निमोनिक्स हम यूज़ करते हैं, तुम लोग ये खुद बना लेना, तुमको जो पसंद है। मैं तो डायरेक्ट लिख जाऊंगा। ठीक, कॉस थीटा को हम लिखते हैं बेस, सॉरी ये तो गलत हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, इसको उल्टा दो बी बाई पी। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है एच बाई बी। एंड कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है एच बाई पी। ये सब सबको पता होगा, ये सब बहुत आसान है। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर और बेस कैसे सुन लेंगे? देखो यहाँ पे जो थीटा है, अगर मैं इस वाला एंगल को थीटा लूँ तो इस वाला को हमको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा और इसको हमें बेस लेना पड़ेगा, अगर ये थीटा हुआ तो। लेकिन अगर ये थीटा हुआ तो इसको परपेंडिकुलर लेंगे, इसको बेस लेंगे। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जो एंगल लेंगे उसके जो अपोजिट साइड में जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, हाइपोटेनस तो फिक्स, ये जो 90 डिग्री है इसका अपोजिट वाला ही हाइपोटेनस होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होता है। जो एंगल होगा उस एंगल का जो अपोजिट वाला साइड होगा उसको परपेंडिकुलर लेना है और बाकी जो रहेगा वो बेस। ठीक है, अब अभी क्लियर है एकदम? तो हम आगे बढ़े। सो ये नोट कर लो, एकदम आसान है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, इन सभी का क्या बोलते हैं उसको, एक रिलेशन होता है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है शायद। साइन थीटा होता है 1 बाई कोसेक थीटा ऐसे, एंड कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा। ये सबको तो याद ही होगा, ये सब तो याद ही होगा आप सबको। टेन थीटा होगा 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, हो गया? ओके, हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो वैल्यू होता है, टेबल होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी टेबल को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा
cos थीटा एंड tan थीटा के बाद 0 30 45 60 90 90 के बाद हम लोग ऐसा करेंगे मैंने 3 120 22 25 you know 61 13 30 60 90 120 and last one okay so यहाँ पे 0 1 2 and 2 3 2 and 91 and this one is 3 2 also 1 2 and 2 and 0 next cos theta is 1 3 2 this 1 2 and 2 0 1 2 minus 1 2 minus 3 2 and minus 1 okay 0 1 2 1 okay infinite and minus 2 minus 1 okay 0 तो ये रहा आपके सामने टेबल। इसमें हमने 0 30 45 60 120 एंड 135 150 और 180 का वैल्यू लिखा है और ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा का, ठीक है। तो देखो ये याद रखने का एकदम आसान तरीका मैं बताओ, एकदम इजी तरीका, ये तो बहुत यूज़ होगा। हाँ, हमको 180 तक याद रखना है और ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है 0 30 45 60 90। इसका 20 में से अगर हमको निकलना पड़ेगा तो क्या करेंगे इसका मैं बाद में बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे दे दिया शायद 75 तो हम कैसे निकलेंगे, तो उसको हम पीछे छोड़ देते हैं, लेक्चर के पीछे आपको पता चल जाएगा। तो पहले तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसको हम याद रखना पड़ेगा हमको। देखो साइन थीटा साइन 0 डिग्री होता है 0 30 1/2 45 1/√2 60 √3/2 एंड 90 1। ओके, ये जो से है 5, ये 5 को हमको पूरा याद रखना पड़ेगा। अगर ये 5 तुमको याद है तुमको सब याद हो जाएगा, जस्ट ये 5 तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना आसान में बना रहा हूँ। साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1। तो उसके बाद हमको कैसे पता चलेगा, देखो ये जो कॉस थीटा, ओके, ये 90 के बाद हम कुछ और करेंगे। देखो पहले जो ये जो कॉस थीटा है इसको हम ये जो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 इसको हम पलट दो, ठीक है, इसको पलट दो 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0 हो जाएगा, ठीक, एकदम आसान। कॉस 0 इसको बस पलटा के लिख दो 1 √3/2 1/√2 1/2 0। सो कॉस 0 1 कॉस 30 √3/2, या इसमें जो साइन 60 में जितना था कॉस 30 में उतना होगा, जस्ट पलट के लिख दो, ओके, एकदम आसान है। और हमको एक रिलेशन पता था, टेन थीटा जो होता है ना ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सबको याद होगा। तो यहाँ से लिख दो कॉस 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूँ, यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ेगा, 0 डिग्री। सो टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 0 डिग्री, ठीक है, एकदम आसान। तो साइन 0 डिग्री 0 कॉस 0 डिग्री 1। सो 0/1 कितना होता है, 0 होता है। सो 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना होता है, 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1/√2 1/√2 कैंसिल 1, ठीक है। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना होगा, √3 एंड 1/0 ये कितना होता है, इन्फिनिटी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है, इसलिए हमको नॉट डिफाइन बोल दिया, ठीक है। तो अभी इतना तक तो याद हो गया शायद। ये जो 5 है इसको याद रखना पड़ेगा, फिर इससे हम इसको निकल सकते हैं, जस्ट उल्टा के लिख दो और फिर इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख दो, बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। इसके बाद वाले जो हमको याद रखना पड़ेगा वो कैसे, देखो साइन जो होता है ना ये 0 से 90, अगर मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेंट लिख दूँ, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये होगा 0 to 90, 0 से 90 तक ये वाला एंड 90 से 180 तक ये वाला। सो इन दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, क्या बोला मैंने, इन दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। सो 0 to 90 एंड 90 to 180 ये दोनों में साइन पॉजिटिव होगा, तो इसमें कहीं भी तुमको निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा, सब पॉजिटिव ही होगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखो 90 से 120 तक जाने के लिए हमको कितना प्लस करना पड़ेगा, मैं ये याद रखने के तरीका बता रहा हूँ, 30 हमको 30 प्लस करना पड़ेगा तभी 120 जाएंगे, ठीक है। अभी 90 से 30 डिग्री माइनस कर दो, ठीक है, हमको 30 डिग्री आगे जाना है तभी ये मिलेगा। तो हमको क्या करेंगे 90 से 30 डिग्री माइनस कर दो तो 60 मिलेगा। तो इसमें जो वैल्यू है वही लिख दो, ठीक है, आसान। 135 अगर निकालना पड़े तो 90 से 135 तक 45 डिग्री जाएंगे। अभी क्या करो 90 से 45 डिग्री पीछे आओ तो 45 में आ जाओगे, तो 1/√2 1/√2 लिख दो।
सो 90 से 60 जाएंगे तो 150 होगा। सो 90 से 60 अगर माइनस करें तो 30, 1/2 लिख दो। 90 से 90 जाएंगे तो 180, सो 90 से 90 आएंगे तो 0, सो 0 डिग्री में 0 होता है। एकदम आसान, ये भी एकदम ईजी है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मतलब माइन्यूट सा सेंस है। क्या होगा देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें कॉस साइन दोनों में पॉजिटिव, बट कॉस सेकंड में निगेटिव हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। सो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होगा, 90 से। सो 90 से 180 तक कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है, ठीक है। तो यह हमको याद रखना पड़ेगा। बाकी सेम टू सेम, जैसे तुम ऐसे आए हो वहाँ पे भी ऐसे जाओ, बस आगे माइनस लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट tan थीटा में सेम टू सेम होगा, ये वाला वैल्यू याद रखो, इस ये आसानी से निकल जाएगा। 90 से 30 तक आने में कितना होता है, मतलब अगर मैं tan 150 सपोज करो तुमको निकालना पड़ा tan 150, तो पहले तुमको याद रखना पड़ा 90 से 150 तक जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 60 डिग्री। सो 60 तुम पीछे आओ, सो 90 से 60 पीछे आएगा तो क्या होगा, tan 30 में 1/√3। सो आंसर होगा 1/√3, बट कंडीशन अप्लाइड। सो tan होता है ना, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो रेशियो होता है वो निगेटिव होता है। कोसेक भी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बिकॉज साइन कोसेक साइन का उल्टा होता है। सो साइन एंड कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है। मैं बताऊंगा कहाँ पे कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है, बस अभी तक इतना याद रख लो कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सो tan भी निगेटिव होगा, तो यहाँ पे सिंपल, ठीक है। इतना सब बता रहा हूँ, फिर भी तुम अगर याद कर लो तो ज़्यादा आसान होगा। इतना सब करने रहने से डायरेक्ट अगर याद हो जाए तो बहुत बेहतर है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो मैंने एक रेशियो लिया, ठीक है। मैंने एक फंक्शन लिया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेट्स से साइन वाला लिया। अगर मैं यहाँ पे लिखना पड़े क्या बोलूँ मैं, अच्छा अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 1 मिनट 90 180, ओके। टू 25 डिग्री मैंने अभी बोला था, इसका वैल्यू हमें याद नहीं, हमें तो सिर्फ 180 तक ही याद है। 180 के बाद अगर हमको वैल्यू निकालना पड़े तब क्या करेंगे बोलो अब, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सभी के लिए अप्लाई होगा, ये साइन के लिए नहीं, सभी के लिए, साइन कॉस tan जितना सब रेशियो है फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सब के लिए यही यूज़ होगा, ओके। 6 जो है 6 से के लिए यही यूज़ होगा। तो एकदम जनरल एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, साइन n π/2 प्लस थीटा, ये वाला फॉर्मूला एकदम इजी है। यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री के बिलो होना पड़ेगा, ठीक है, 90 डिग्री से सोता होना पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अभी मैं तुमको एक बात बताना वाला हूँ, ये वाला याद को एक निमोनिक्स बता रहा होगा कि ये याद रखना, ये एक निमोनिक्स है, बहुत आसान है और बहुत वंडरफुल है। देखो क्या होता है, ASTC ऐसे याद रख लो। क्या बोला मैंने, ASTC ऐसे याद रख लो। ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का जो उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है, ये वाला ना कोसेक, ये साइन एंड कोसेक। ये होता है tan, T से tan, एंड इसका उल्टा लिख दो कॉट। यहाँ पे ये जो होता है कॉस, एंड इसका उल्टा लिख दो सेक। मैं ये क्या लिख रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो ए ऑल, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, जितना रेशियो है, मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना से कितने तक होता है, 0 से 90 तक होता है, मतलब 90 डिग्री तक होता है। मैं ये सब डिग्री का बातचीत कर रहा हूँ। 2 में कितना होता है, 90 डिग्री से 180 तक होता है। 3 में कितना होता है, 180 से 270 तक होता है, ठीक है। 90 प्लस कर रहा हूँ मैं, एंड 270 से यहाँ तक कितना होगा, 360 तक होगा। फिर से 360 से 90 प्लस कर दो तो यहाँ पे होगा, एंड उसके प्लस 90 कर दो तो यहाँ पे, ठीक है। सो इनके बीच में जो भी एंगल देंगे और जितना भी फंक्शन के साथ देंगे, मैं लेट्स से एक तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो cot 45, तो इसका जो वैल्यू होगा, ये साइन जो होगा पॉजिटिव में निकलेगा या निगेटिव में, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बस मुझे ये बता दो, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो कैसे करेंगे, पहले हमको ये एंगल देखना पड़ेगा, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर फर्स्ट में कर रहा है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, मतलब ये जो रेशियो होता है ना, ये अगर एंगल है तो सब रेशियो का जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में अगर है तो सिर्फ जो साइन एंड कोसेक का जो वैल्यू होगा वही पॉजिटिव में आएगा। लेट्स सी, साइन 90 एंड 180 के बीच में मैं 135 ले लिया, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक। सेम टाइप मैं अगर कोसेक ले लूँ, कोसेक 170 ले लूँ, सो 170 90 एंड 180 के बीच में आता है तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर 180 से 270 तक एंगल दे रहा है तो इसमें tan एंड cot पॉजिटिव, और बाकी सारे अगर मैं साइन में ले लूँ तो निगेटिव होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। साइन अगर मैं 190 ले लूँ जो 180 एंड 270 के बीच में है तो इसका वैल्यू निगेटिव में निकलेगा। अगर 10 लिया होता तो पॉजिटिव में, सिंपल। और यहाँ पे cos एंड sec ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। सो तुम्हें ये वाला याद रखना पड़ेगा, जो हमको क्या बताएगा कि वो जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला तो हमको सीन याद हो गया। हेलो, नज़र स्क्रीन पे, ठीक है। इधर उधर मत देखो, स्क्रीन पे देखो। स्क्रीन मतलब क्या, व्हाइट बोर्ड पे देखो, ठीक है। इधर उधर मत देखो, तभी तो समझ में आ गया ना। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नजरें बोर्ड पे, ठीक है। तो ये तो फास्ट हमको ये देखना पड़ेगा ASTC में। इस फॉर्मूला का नाम भी मैंने दे दिया ASTC, ओके। ASTC एक बस का नाम भी होता है, जो गाड़ी होता है ना बस, उसमें उसका नाम भी ASTC होता है, ठीक है। सो ये जो फास्ट हो गया, फास्ट जो हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल दे, ये जो 225, अब अभी मुझको ये बताओ, ये जो 225 दे इसका वैल्यू कितना आएगा, निगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा। 225 कहीं यहाँ पे लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो तुमको पता ही चल गया, एंगल देख के ही पता चल गया वैल्यू पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा। कितना आसान हो गया, देखो एंगल देख के तुमको पता चल रहा है वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव। अभी वैल्यू भी पता करके दूंगा। देखो तुमको जो ये वाला जो एंगल है ना, इसको तुमको ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, ऐसे। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो π/2 मतलब 90, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो थोड़ा अगर हार्ड रख दिया तुम उसको 90 कर दो, ठीक है। तुमको 90 डिग्री तक लेके आना पड़ेगा, ओके। 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 90 को हम अगर 2 बार इंटू करेंगे, 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, 180। अब उसके साथ तुमको प्लस कर दो। क्या प्लस करना पड़ेगा, 180 से 225 तक पहुंचने के लिए 45 ऐड करना पड़ेगा। देखो 45 225, ठीक है। तो देखो इस वाले एंगल को हमने इस वाले फॉर्म में लेके आ गया। देखो देख रहे हो कैसे मैं इसको यहाँ पे लेके आया। 225 को ऐसे लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया अभी तुमको पता चलेगा, ठीक है। देखो 2 × 90 + 45 ऐसे लिख दो। माइंड करो, देखो ये जो 90 है ना, हेलो हेलो नज़र स्क्रीन पे देखो, नज़र है व्हाइट बोर्ड पे। ये जो 90 है, ये 90 सॉरी ये जो एंगल है ये 90 से छोटा होना पड़ेगा, तो कितना होगा 45, ठीक है। कितना होगा, कितना हो रहा है 45, तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगर ये 90 से बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक और 90 हमको लेना पड़ेगा। देखो मैं करके भी बता रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा मुझको, 135 लेना पड़ेगा। और 135 90 से बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे एक 90 छुपा है, उस 90 को भी बाहर लेके आओ तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, ये 90 से नीचे होना हो चाहिए, 0 और 90 के बीच में, ठीक है। तो 2 × 90 × 45 यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा। देखो पहले तो तुम देख लो जी ये वाला जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब आंसर में निगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या देखना पड़ेगा, ये जो 2 है, ये मतलब ये जो n है, ये n का जो वैल्यू है या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। क्या बोल रहा हूँ, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर इवन हुआ, देखो देखो समझ रहे हो, अगर इवन हुआ तो जो यहाँ पे फंक्शन है ना वो उसको ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या बोल रहा हूँ, अगर ये जो n इवन हुआ तो जो देखो मैं जो ये जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे फॉर्मूला को याद रखने नहीं पड़ेगा, ज़रूरत नहीं होगा। अगर तुम इसको समझ लो ना, बहुत सारे फॉर्मूला तुमको आसानी से हो जाएगा।
इसलिए लोगों को ट्रिगोनोमेट्री बहुत टफ लगता है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला याद रखना पड़ते हैं। तो मैंने एक पोर्शन को ही खता दिया याद रखने का। अगर तुमने ये समझ लिया तो अच्छे से समझो, ठीक है। पहले तो क्या किया हमने, एस टी से जो है ना, ये जो साइन मतलब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, का वैल्यू निगेटिव होता है। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो एन है ना, इसको ये वाला ये ऑड होगा या इवन होगा। ऑड एंड इवन तो समझते हो ना। अगर इवन हुआ तो जो रेशियो यहाँ पे है, मतलब जो फंक्शन यहाँ पे है उसको ही यहाँ पे लिख दो। अगर ऑड हुआ तो क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगर ऑड हुआ, एन अगर ऑड हुआ तो सेंस होगा, ये जो रेशियो है ना ये सेंस होगा। कैसे सेंस होगा, अगर साइन है तो ये कॉस बन जाएगा, अगर कॉस है तो साइन बन जाएगा, ठीक है। साइन है तो कॉस बन जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा। टेन है तो कॉट बन जाएगा, अगर कॉट है तो टेन बन जाएगा। एंड सेक है तो कोसेक बन जाएगा, और अगर कोसेक था तो सेक बन जाएगा। ओके, सो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। अगर एन ऑड हुआ, अगर ऑड नहीं है तो कोई झमेला ही नहीं, जो यहाँ पे लिखा है उसको ही लिख दो। साइन लिखा है, साइन ही लिख दिया। फिर तुमको ये सब कुछ नहीं देखना, ये बस लिख दो यहाँ पे, जो यहाँ पे छोटा वाला एंगल है ना यहाँ पे लिख दो। अभी तुमको पता चल गया कि साइन 45 का मान अभी हमने याद करके आया था 1/√2, बस तुम्हारा आंसर हो गया। इस बड़े का भी तुमने आंसर निकल दिया। कितना आसान हो गया, देखो एकदम आसान। अभी मैं तुमको और एक कराने वाला हूँ, इसको ही कराऊंगा, बस किसी और तरीके से कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, देखो अगर मैंने ये वाला ऐसे ना लिख के मैंने ऐसे लिख दिया होता तो क्या होता, 3 × 90 माइनस 45, ये भी तो लिख सकता था मैं। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते थे। देखो 3 × 90 कितना होता है, 270, इसमें से 45 घटा दो, कितना होगा 5, एंड 225। देखो 225 ऐसे भी तो लिख सकते थे, कोई बोलेगा ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, मतलब हम माइनस यहाँ पे माइनस करके लिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस करके लिख रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी पॉसिबल है, बिकॉज देखो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। सो थीटा होता है ये <90 है, <90 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हमको क्या लिखना पड़ेगा, जो साइन जो है कितना क्वाड्रेंट में है, वही वाला 3 नंबर क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे निगेटिव देना पड़ेगा। अभी क्या देख रहे हैं हम, जो ये जो 3 है ना, ये 3 ऑड है, तो ऑड है मतलब साइन को हमको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस लिखना पड़ेगा, या साइन को हमें कॉस देखो ये जो साइन मतलब ये जो साइन है ना प्लस माइनस, ये किसको देख के लिखते हैं, ये ऊपर वाला, ये वाला नहीं, ये ऊपर वाला, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसमें साइन निगेटिव। सो ये जो साइन है ना, ये ऊपर वाला फंक्शन देख के लिखते हैं। उसके बाद ये अगर एन अगर ऑड हुआ तो उसको सेंस करते हैं, साइन क्या बन जाएगा, कॉस, 10 कॉट, सेक कोसेक, ठीक है। तो साइन क्या बन गया, कॉस। अभी क्या एंगल बचा, 45, सो 45 को यहाँ पे लिख दो। सो कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है। देखो ऐसे भी निकल गया, ऐसे भी निकल गया, तुम जैसे मर्जी करो, बस ये 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम ले रहे हैं 10 for 20, ये वाला एंगल हमको इसका वैल्यू निकल के दो, ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है। 10 140 फिजिबल है ना भाई, थोड़ा बड़ा करके लिख दूँ, 10 for 20। हेलो नजर है बोर्ड पे, ठीक है। 10 for 20, अभी 10 for 20 को हमको लिखना पड़ेगा वैल्यू, इसका वैल्यू निकल के पड़ेगा, अरे बाबा। सो 10 for 20, अच्छा ये जो 420 है इस किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पहले इसको देख लो। देखो 0 से 90 गया, 90 से किस 181, 180 से 270, 270 से 360, 360 के बाद जो कितना ऐड करना पड़ेगा, 60। देखो 0 से 90 गया, 90 से 180 गया, 180 से 270, 270 से कितना 360, 360 के बाद अगर 60 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 420 आएगा। देखो 360 प्लस 60 कितना होता है, 420 हो जाएगा। सो 360 के बाद अगर 60 ऐड करेंगे तो 420, मतलब ये फास्ट वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो कैसे निकलते, देख रहे हो ये कितना एंगल में आ रहा है, फास्ट क्वाड्रेंट। ये फिजिबल है ना, अच्छा फिजिबल नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
देखो 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, 360 to 60 डिग्री अगर ऐड कर दे, अब तक 360 हुआ है, तो यहाँ से अगर 60 ऐड करेंगे तो 420 मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है आंसर, ठीक है। तो आंसर तो पॉजिटिव होगा, हमको ये तो हो गया, लेकिन उसके पहले और एक चीज़ मैं लिख देता हूँ। 420 को हम कैसे लिख सकते हैं बोलो? 4 into 90 मतलब 360, उसके साथ 60 हम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 60 डिग्री ऐड कर दो। अभी ये एंगल आ रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगा। ये जो 4 है मतलब इवन है, सो 10 ही रहेगा, 10 कॉड नहीं बन जाएगा। कॉड कब बनता? अगर ये ऑड होता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ऑड होता तो सेंस करेंगे, नहीं तो सेंस नहीं करेंगे। बस अब ये छोटा वाला एंगल लिख दो। अब 1060 का वैल्यू सबको याद होगा कितना होता है, √3। ये तो याद करना पड़ेगा ना, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने जो दिया था 0 to 180 तक, तो ये याद करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, √3, ऐसा निकलता है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया। अभी मैं सोता कुछ फार्मूला लिखूंगा, वो याद रखोगे, ठीक है, हो जाएगा। देखो क्या होता है, निगेटिव। अगर साइन के अंदर निगेटिव है, कॉस के अंदर निगेटिव है, टेन के अंदर निगेटिव है, साइन कॉस टेन कॉट के अंदर अगर निगेटिव है, एंड सेक के अंदर अगर निगेटिव है, एंड कॉसेक के अंदर अगर निगेटिव है, तो क्या होगा देखो, ठीक है। कॉस एंड सेक, कॉस एंड उसका उल्टा सेक, इन दोनों में पॉजिटिव हो जाता है। अगर निगेटिव भी है तो बाहर आते आते ये एंगल पॉजिटिव हो जाता है। सेक भी बाहर आते आते ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। बाकी सब में ये निगेटिव को हम बाहर भी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर अंदर निगेटिव है तो बाहर भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये वाला एंगल हो गया कॉट थीटा, यहाँ में क्या होगा, कोसेक थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ से बाहर भी लिख सकते हैं। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो प्लस एक्स एक्सिस है ना, इसके अगर ऐसे में पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया एक एंगल को, अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया तो बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अगर उस एंगल को ही हमने अगर क्लॉकवाइज मेज़र किया, मतलब एक्स एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज मेज़र किया तो बोलते हैं निगेटिव एंगल। ये याद रखना। अगर पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेज़र किया तो बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, एंड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया तो बोलते हैं निगेटिव एंगल। तो मैं ये वाला याद नोट कर लो, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा। ये वाला आंसर मुझे करके दो, -300। इसका आंसर कैसे निकलेंगे? तो पहले क्या करेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला अभी अप्लाई किया, क्या करेंगे, इसका जो पहले जो माइनस है ना, हमने तो माइनस का तो नहीं सीखा, प्लस का सीखा है। वो जो फॉर्मूला हमने दिया था वो प्लस में अप्लाई होगा। तो यहाँ से माइनस को बाहर निकालो, पहले बाहर निकल दिया, अब बचा 300। अब 300 को कैसे लिख सकते हैं, 300 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 90 कर देंगे प्लस 30 कर देंगे, होगा ना। देखो 390 कितना होता है, 270। अगर इसमें से 30 जोड़ दे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो कहाँ आ रहा है, ये 390 जाना पड़ेगा, ओके। 190, 290, 390, 390 जाके और 30 डिग्री जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक ये एंगल यहाँ तक आएगा। देखो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो ये एंगल पॉजिटिव में है। अगर निगेटिव में करता तो ऐसे करना पड़ता, इसलिए हमने जो सीखा वही अप्लाई करेंगे। इसलिए हमने माइनस को पहले ही बाहर निकल लिया ताकि हमें आसान हो। ऐसे भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं सीखा। क्या सीखा हमने, पॉजिटिव डायरेक्शन में सीखा, तो हमने पॉजिटिव कर लिया एंगल को, ठीक है, इतना ही बस। सो यहाँ तक आएगा। देखो 390, 190, 290, 390 और कितना प्लस करने पड़ेगा, 30। सो 390 इंटू प्लस 30। देखो ये जो अभी देखो ये जो माइनस है, माइनस को तुम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। माइनस को लिख दिया हमने, ये माइनस पहले से ही आ रहा है तो पहले से ही यहाँ पे लिख दो। अभी मुझे बताओ, ये जो साइन है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कमेंट करके बताओ क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बोलो क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। मतलब तुम जो वीडियो देख रहे हो वही पे बोल लो, क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो। निगेटिव, ठीक है, निगेटिव होगा। तो साइन इसका वैल्यू कितना होगा, निगेटिव।
अभी देखो ये जो पहला काम हमने निपटा दिया। नेक्स्ट काम है, यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑड है या इवन है। ये ऑड है, ऑड है मतलब साइन का चेंज हो जाएगा। कहाँ किस में चेंज होएगा, कॉस में चेंज होएगा। अब ये 30 वाला लिख दो इधर, ठीक है, एकदम सिंपल। क्या किया मैंने, पहले माइनस को बाहर निकाला, फिर 300 को ऐसे लिखा, फिर देखा जे एंगल कहाँ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 190, 290, 390 एंड 30। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। ये वाला माइनस पहले से ही आ रहा है, हमने ये वाला माइनस कहाँ से आया, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है ना, ये नहीं है समझ, देखो सिंपल, ये जो माइनस है पहले से आ रहा है। 390 जाके हमने 30 डिग्री और गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी बता रहा हूँ मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, मतलब क्या होगा, साइन निगेटिव होगा। सो साइन निगेटिव दिया वैल्यू, और ये ऑड है मतलब साइन कॉस हो जाएगा। बस 30 को लिख दो इधर, सिंपल हो गया। यही वाला तो करना था। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। cos 30 का वैल्यू सबको याद है, कितना होता है, √3/2 होता है। ये तो याद रखना होगा। तो इसका वैल्यू ऐसे निकल रहा है, एकदम आसान हुआ। अभी मैं बता रहा हूँ इसका क्या फ़ायदा है। देखो ये जो हमने पढ़ा इसका क्या फ़ायदा है, मैं अभी बता रहा हूँ। क्या फ़ायदा है इसका, साइन 90 प्लस थीटा लो, एक बार लो साइन 90 180 माइनस थीटा लो, एक बार लो साइन 90 प्लस थीटा लो, एक बार ये भी ले लो cos 90 माइनस थीटा, ये ले लो cos 90 प्लस थीटा, और ये भी ले लो cos 180 माइनस थीटा। अभी इन सब फॉर्मूला हमको याद नहीं रखना पड़ेगा, क्यों, देखो अभी हमने किया तो था, देखो साइन 90 प्लस थीटा, इसका आंसर कितना होगा, अभी किया था, बोलो सब बोलो। क्या पहले क्या देखेंगे, ये कितना क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो 90 प्लस थीटा, थीटा ये वाला स्मॉल होगा, मैंने पहले ही बताया, ये जो थीटा होगा ये 90 से स्मॉल होगा, नहीं तो यहाँ पे ही प्लस हो जाता। सो क्या होगा, 90 से कम वाला आंसर, दैट मीन्स क्या होगा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, साइन पॉजिटिव होता है। और देखो साइन इसमें 90 कितना इंटू हो रहा है, एक इंटू हो रहा है, मतलब ऑड नंबर, ठीक है, समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, 90 कितना इंटू हो रहा है यहाँ पे, एक, तो एक मतलब क्या, साइन का चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और ये थीटा लिख दो, ये वाला फॉर्मूला सब याद रखते हैं, तुम डायरेक्ट कर दो बिना याद रखे। साइन 180 माइनस थीटा, देखो ये कितना एंगल यहाँ पे आ रहा है, 180 तक जाओ, फिर थीटा माइनस कर दो, मतलब ये जो माइनस है ना, ये निगेटिव एंगल है, मतलब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो 180 से फिर थीटा तक गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। 180 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 90, यहाँ पे क्या है, ये 2 क्या है, ये इवन है। सो इवन मतलब साइन ही रहेगा, और थीटा लिख दो, बस हो गया। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, देखो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव ही होगा। एंड 1 इंटू 90 लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये ऑड मतलब क्या, कॉस चेंज, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, थीटा लिख दो, हो गया। ये वाला कर दो, कितना हो यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, देखो ये, अच्छा मैंने ये 2 बार लिख दिया, क्या यहाँ पे माइनस लो, ठीक है, माइनस लेंगे, फिर भी सेम आंसर, देखो 90 से कम मतलब कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव, एंड 1 इंटू 90 है मतलब ऑड है, सो साइन कॉस हो जाएगा, बस ये एंगल लिख दो, कम खत्म। cos 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, और 1 इंटू 90 मतलब ऑड है, ऑड मतलब क्या, चेंज हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, थीटा लिख दो। cos 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, 1 इंटू 90 मतलब ऑड का मतलब कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा। cos 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, देख लो 180 तक जाओ, 180 तक आओ, आके थीटा माइनस कर दो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, और 180 है मतलब 2 इंटू 90, सो कॉस नहीं बदलेगा, कॉस ही रहेगा। देखो ये वाला फॉर्मूला सब लोग याद रखते हैं, तुमने बस एक थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला मैंने एक बता दिया था, ये वाला साइन मतलब ये यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, n 90 इंटू क्या, प्लस माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला से तुम सब निकल सकते हो, बस एक को ही याद रखना। ये वाला नहीं, कितना मैंने बता दिया, इतना बड़े वैल्यू का भी मैंने आंसर निकल दिया तुमको, ठीक है, ये 300 भी का भी निकल दिया,
एकदम आसान था, ठीक है, बस इसको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे फार्मूला को हमने याद रख लिया। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, बस थोड़ा और 5 मिनट। देखो हम 3 आइडेंटिटी को याद रखेंगे। कितना? 3 आइडेंटिटी। देखो पहला जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, कर भी सकते थे, बहुत ईजी है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? देखो यहाँ पे तुमने कॉस से डिवाइड, साइन से डिवाइड कर दो, देखो क्या होगा। देखो साइन से अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे अगर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वाले आइडेंटिटी से इसको निकाल सकते थे। सबको साइन से डिवाइड कर दिया, साइन से साइन 1 हो जाएगा, कॉस से साइन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कॉट होना चाहिए था। कॉस साइन कितना होगा? कॉट इजुकल टू कितना होता है? 1 साइन इजुकल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये एक। अब क्या करो, सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 10। ओके, 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना होगा? 1 इजुकल टू कितना हो? 6 स्क्वायर थीटा। देखो ये 3 आइडेंटिटी तुमको याद रखना पड़ेगा। पहले वाले को याद रख लो, ये 2 अपने आप निकल जाएगा। एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करना सबको, एक बार कॉस स्क्वायर से, तो ये दोनों निकल जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटी तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर एंगल स्मॉल हुआ तो क्या करेंगे? देखो एंगल अगर स्मॉल हुआ, इफ़ एंगल इज स्मॉल, मतलब थीटा अगर 0 to 5 डिग्री तक हुआ, इतना अगर हुआ तो क्या करेंगे? देखो साइन जो होता है ना, साइन थीटा, ये टेन थीटा का बराबर हो जाता है अगर एंगल स्मॉल हुआ। ये जो मतलब एकदम बराबर नहीं, जस्ट इक्वल होता है। ये जो सीन है ना, ये जो साइन है, ये एकदम इक्वल नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन इक्वली समझ सकते हैं। तो इस सीन को हम यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे कर देते हैं इक्वल को, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा का बराबर होता है और ये दोनों 1 के बराबर हो जाता है। साइन थीटा भी 1 के बराबर हो जाता है, टेन थीटा भी 1 के बराबर हो जाता है अगर एंगल स्मॉल हुआ तो। एंड जो कॉस होता है ना, ये बराबर हो जाता है, सॉरी ये थीटा का बराबर हो जाता है, ये 1 के बराबर हो जाता है। क्या बोला मैंने? अगर एंगल स्मॉल हुआ, मतलब थीटा अगर 0 to 5 हुआ, तो साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल हो जाता है और ये थीटा के बराबर हो जाता है, मतलब ये जो थीटा है ना, इसका बराबर हो जाता है। एंड कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाता है। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। साइन थीटा और टेन थीटा इक्वली हो जाता है और दोनों थीटा के बराबर हो जाता है, मतलब साइन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है, टेन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है, एंड कॉस थीटा 1 हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। साइन 2 डिग्री है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो 2 डिग्री ना, ये मतलब 2 डिग्री लिख सकते हैं। साइन थीटा, ये जो 2 डिग्री बहुत स्मॉल है, सो इसका आंसर 2 डिग्री होगा। लेकिन मैंने पहले भी एंगल में समझाया था कि हम ऐसे नहीं लिख सकते। 2 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आंसर राइट होगा। अगर ऐसे लिख दूँ तो आंसर रॉन्ग है। कैसे लिखेंगे? 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? रेडियन में 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई रेडियन, सिंपल। सो 180 से यहाँ पर करेंगे तो π/90 होगा। π/90 रेडियन इसका करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। π/180, सो डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, सो 2 से 180 90, सो π/90 रेडियन। डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना मैंने पहले भी लेक्चर में समझा चुका था, अगर नहीं देखा तो वो देख लेना, ठीक है। तो ऐसे निकलते हैं। अगर ये 10 होता तो 10 का भी आंसर इतना। अगर कॉस होता, कॉस 2 डिग्री, तो इसका आंसर 1 हो जाता, डायरेक्ट 1। इसका बस कुछ नहीं, बस इसको तुमको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, बस यही याद रखो। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला का एक चार्ट बना दूंगा, मतलब स्क्रीन पे आ जाएगा वो। तो वो सब फार्मूला को तुमको याद रखना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। वो सब फार्मूला है, उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देख लो। तो चलिए भाई, आज के लिए इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे बेसिक्स मैथ्स का। इतना ही था ट्रिगोनोमेट्री का। और एक छोटा सा कंसेप्ट रहेगा, मैं समझा देता हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एंगल हमको याद रखना पड़ेगा, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल बहुत यूज होता है। ये 90, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे थीटा, सॉरी 4। इस 3 का अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका आंसर होगा 37, इसका 53। मतलब इस वाले ट्रायंगल को तुमको दिमाग में छपा लेना है। देखो इसको जो हाइपोटेनस है ये 5 होगा। ये वाला तुमको डिपेंड करता है कौन सा वाला एंगल लोगे। ये वाला लोगे तो इसको परपेंडिकुलर मानोगे, अगर ये लोगे तो इसको परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये बेस हो जाएगा अगर इसके रेस्पेक्टिव में देखें तो। साइन अगर मुझे पूछे 37 डिग्री तो कितना होता है? देखो 3/5, ओके, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
एंड कॉस 37 पूछे तो 4/5 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन 37 पूछे तो 3/4 होता मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर साइन 53 एंगल का वैल्यू पूछे तो कितना होगा, ये वाला अब परपेंडिकुलर हो जाएगा 4/5। एंड कॉस 53 का वैल्यू पूछे तो होगा 3/5 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके रेस्पेक्टिव में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है। अगर 1053 डिग्री पूछे तो आंसर होगा 4/3। तो इस सब को तुमको याद रखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को याद रख लोगे तो ये ऐसे इजीली निकल जाएगा। इसके बाद भी तुम लिख सकते हो कॉट का क्या होगा, इसको उल्टा दो। अगर कॉट 37 दिखो क्या होगा, इसको उल्टा दो। सो ऐसे तुमको बाकी जो तीन फंक्शन है इसको भी निकल सकते हो। बस ये वाला ट्रायंगल तुमको दिमाग में छपा लेना है, ठीक है, एकदम ईजी है। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 1053 मतलब ऊपर में बड़ा होगा 4 मतलब एंगल बड़ा तो ऊपर में भी बड़ा। 37 हुआ तो ऊपर में एंगल छोटा, सो ऊपर में जो लिखेंगे उसको भी छोटा लिखेंगे। तो ऐसे भी याद रखते हो। बाकी तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा ये एंगल, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।